आज बीएससी और बीटेक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बारे में पढ़ते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहली चीज तो इसकी हेल्प से हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम को कन्वर्ट करते हैं अलजेब्रिक प्रॉब्लम में। और होता क्या है, लेट केपीटी इज द कर्नेल। केपीटी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड होता है? केपीटी इफ टी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो आप 0 लें, इफ टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो केपीटी ई टू दी पावर माइनस पीटी लें। अब केपीटी है क्या? केपीटी is a function of P and T, where P is a parameter, P एक पैरामीटर होता है which is independent of T। अब एक्चुअल है क्या? कर्नेल ऑफ पीटी। अगर हमें किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, लेट एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ टी, मान लेते हैं टी का कोई फंक्शन है, एंड वी वांट टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी। देन लाप्लास ऑफ एफ टी हम क्या करेंगे कि 0 से इनफाइनाइट लिमिट के बीच ई टू दी पावर माइनस पीटी जो कर्नेल है, t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, उसके साथ एफ टी को प्रोडक्ट में रखकर इंटीग्रेशन कर देंगे और वो आपका फ्री फ्रॉम t आ जाएगा, यानी t में फंक्शन आ जाएगा, तो वो लाप्लास ऑफ एफ टी कहलाएगा। जैसे कुछ फॉर्मूले इस पे बेस्ड हैं जिन पे हम एक्सरसाइज करेंगे। फॉर्मूले हैं, इफ यू वांट टू फाइंड लाप्लास ऑफ e टू दी पावर at, इसे प्रूफ करके मैं दिखाता हूं। जिस भी फंक्शन का हमें लाप्लास निकालना है उस फंक्शन को हम एफ टी मान लेते हैं और हमें पता है कि हमें एफ टी का लाप्लास डिफाइन करना है। तो लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी मीन्स हमने उसे 0 से इनफाइनाइट लिमिट के बीच ई की पावर माइनस पी टी के साथ इंटीग्रेशन करना है। मैंने फिर कहा कि जिस भी फंक्शन का लाप्लास आप निकालना चाहते हैं उसे कर्नेल ई टू दी पावर माइनस पीटी के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में रख के और 0 से इंफिनिटी के बीच इंटीग्रेशन कर देते हैं। वी नो दैट इट कैन बी रिटन एज ई टू दी पावर माइनस पी माइनस ए टी डी टी। नाउ इंटीग्रेट इट, माइनस ई टू दी पावर माइनस पी माइनस ए, एंड ये माइनस इसके लिए पी माइनस ए, इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी, दैट इज माइनस 1 ओवर पी माइनस ए कांस्टेंट बाहर लेंगे, इसमें अपर लिमिट भरेंगे ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, लोअर लिमिट ई टू दी पावर 0, दैट इज 1 ओवर पी माइनस ए, ये 1 ओवर इंफिनिटी 0 माइनस 1, तो फाइनली 1 ओवर पी माइनस ए आ गया। 1 ओवर पी इज ग्रेटर देन ए। मतलब अगर हम डायरेक्ट यूज करेंगे लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 ओवर पी माइनस ए होता है। इसी तरह से कुछ फॉर्मूले हैं, इस तरफ मैं फंक्शन लिख देता हूं और इस तरफ उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये फॉर्मूले डायरेक्ट यूज होंगे। जैसे पहला हो गया, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको 1 का लेना है तो दैट इज 1 ओवर पी, पी इज ग्रेटर देन 0। लाप्लास ऑफ ई टू दी पावर ए टी मैंने अभी फॉर्मूला प्रूफ किया है, 1 ओवर पी माइनस ए, p is greater than a। suppose that Laplace of t to the power n लेना है, that is factorial n and divided by p to the power n plus 1, where n is a integer, n एक इंटीजर होना चाहिए, और अगर n इंटीजर नहीं है तब ये फॉर्मूला यूज होगा गामा n plus 1 and p to the power n plus 1 when n does not belongs to an integer set। फोर्थ है, अगर लाप्लास आपको साइन ए टी का डिफाइन करना है, दैट इज यू नो a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी इज ग्रेटर देन ए।
लाप्लास ऑफ cos AT का डिफाइन करना है, दैट इज P आवर P स्क्वेयर प्लस A स्क्वेयर, P इज ग्रेटर देन A। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबॉलिक AT, दैट इज बस यहां माइनस आ जाना है, A अपॉन P स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर, P इज ग्रेटर देन A। और अगर लाप्लास आपको डिफाइन करना है cos हाइपरबॉलिक AT, दैट इज P आवर P स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर, P इज ग्रेटर देन A। तो आज के इस सेशन में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो सीखा, और उसके फॉर्मूले कौन कौन से अप्लाई होने हैं वो फॉर्मूले हमने कुछ ड्राइव किए और कुछ लिख दिए। और इस अगले सेशन में हम जो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू।